हेलो दोस्तों, आज हम रेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चंस करते हैं। जो कल हमने वीडियो देखी थी उस वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूलेस करवा दिए थे। तो आज हम ये देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चंस आते कैसे हैं और ट्रिक्स के माध्यम से हम बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि एक समबहुभुज के एक अंतःकोण का मान 135 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए, एक अंतःकोण का मान दे रखा है, एक अंतःकोण का मान थीटा दे रखा है 135 डिग्री, और पूछा है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी n कितना होगा। तो हमें पता है कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण के मान का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। तो इसमें एक अंतःकोण का मान इन्होंने दे रखा है, कितना है 135 डिग्री। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, n-2 इंटू 180, n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 n होगा। अब 180 की इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 n माइनस 360 इक्वल टू 135 n। 360 को इधर ले जाइए, 135 को इधर लाइए, तो 180 n माइनस 135 n इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 45 n इक्वल टू 360 डिग्री। n की वैल्यू 360 डिग्री, 45 नीचे जा कर के देखिए, 9 पचे 45, 9 चौक 36, तो ये 40 हो गया, 5 अठे 40। तो यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 8 भुजाएं। कितनी आसानी से वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें दिया है कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मान 540 है, 540 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो सभी अंतःकोणों का मान दे रखा है इसने, यानी थीटा दे रखा है सभी अंतःकोणों का 540 डिग्री। भुजाएं पूछ रहा है, यानी n की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यानी कि अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, सभी अंतःकोणों वाला फॉर्मूला कौन सा, n-2 इंटू 180 और ये सभी अंतःकोणों के फॉर्मूले में सबका सम दे रखा है 540। 540 यहाँ से लिख दिया। अब हम क्या कर दें, n-2 इधर ही रहने दें, 180 को 540 के नीचे लेकर के जाएं, 0 से 0 कट जाएगा, 18 से काट दें, 18 तिया 54। तो यानी कि n-2 की वैल्यू इधर 3, n इक्वल टू 2 इधर जा कर के प्लस में, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5 भुजाएं। बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं। इसको राइट डाउन करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन 3 कहता है कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 8 समकोण के बराबर है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। तो देखिए, सभी अंतःकोणों का योग बोल रहा है कि 8 समकोण के बराबर, तो यानी थीटा क्या कह रहा है, थीटा 8 गुणा समकोण, और हमें पता है कि समकोण की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो 8 इंटू 90 डिग्री कितना निकल के आएगा, 720 डिग्री। 8 नहीं 72, 720 डिग्री, यानी थीटा 720। यानी कि ये कह रहा है कि बहुभुज में जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतःकोण हैं, वो सारे के सारे 720 डिग्री के हैं। तो ये कितनी भुजा का बहुभुज है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं सभी अंतःकोणों के योग वाला। तो n-2 गुणा 180 इक्वल टू 720। n-2 यहीं रहने देते हैं, 720 को 180 से डिवाइड करें, 0 से 0 कट गया, 18 चौक 72। तो यानी कि n-2 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4, 2 उधर जाकर प्लस में, तो n इक्वल टू 6, यानी 6 भुजाएं वाला। बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कहता है, कहता है कि एक नियमित बहुभुज के भीतरी और बाहरी कोणों के बीच का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। हमें पता है कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री, ये करवाया था।
अब देखिए इसने बोला है कि अंतः कोण और बहिष्कोण का अंतर 60 डिग्री है, तो हम ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर माइनस, अंतर बोला है माइनस, यानी कि अंतः कोण और बहिष्कोण का अंतर यानी माइनस कितना है 60 डिग्री है। तो इन दोनों को क्या करें, हम घटा लेते हैं। तो इंटीरियर है माइनस कर दें, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस की वजह से इंटीरियर से कट गया। अब एक्सटीरियर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो गए, तो एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर 2 एक्सटीरियर। और इधर कितना हो गया, 180 में से 60 माइनस होगा तो 120 डिग्री बचेगा। तो फाइनली एक्सटीरियर कितना निकल करके आया, 120/2 काट दिए तो एक्सटीरियर की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या क्या है। तो देखिए भुजाओं की संख्या के लिए ये एक्सटीरियर की वैल्यू है और हमें पता है कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान, जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया था प्रत्येक बहिष्कोण वाला का मान निकाला था हमने 360/n, ये वाला फॉर्मूला लगाया था हमने। तो 360/n इस फॉर्मूले से तो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान तो हमें मिल गया 60 डिग्री। अगर यहाँ रख दें तो 60 = 360/n, n से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 60n = 360 होगा। n यहीं रहने दें, 360 को 60 से डिवाइड कर दें तो 0 से 0 गया, 6 से 6 बार में 36 कट गया। तो यानी कुल भुजाएं कितनी हैं, 6 भुजाओं वाला बहुभुज है। क्लियर, बहुत आसानी से ये भी निकल गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एक समबाहुभुज कोणीय बहुभुज के सभी भीतरी कोण का योग उसके बाह्य कोण के योग से दोगुना है, बहुभुज है। तो बहुभुज किस प्रकार का है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर = 180 डिग्री। इसने दिया है कि इसके सभी भीतरी कोण का योग बाह्य कोण से दुगना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, जब भी हमारा क्वेश्चन है बहुभुज का, लेकिन इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा इंटीरियर एक्सटीरियर वाला, ध्यान से देखना वो सम जरूर लगाया होगा, अगर नहीं लगाएगा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। सम का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजाओं वाली, यानी उनकी भुजाओं की लंबाइयां सबकी बराबर हैं। तो सम बहुभुज का मतलब सारी बराबर भुजाओं की हैं। हम ये देखें बराबर भुजाओं से ये होगा कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है इनकी सबकी अपनी अपनी भुजाएं बराबर होंगी। उसके आधार पर अगर हम ये देखें कि इसने बोला है कि सारे ही इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर का दुगुना है, तो हम मान लेते हैं कि भुजाओं की लंबाइयाँ x हैं, तो इनसे बनने वाला जो कोण होगा, इंटीरियर इसने दिया है दोगुना है, तो हमने मान लिया कि ये 2x है और ये कितना है x है, ये दुगुना है तो ये 2x हो गया, और ये इसका मतलब 1 गुना है तो ये x हो गया = 180 डिग्री। अगर इनको हम प्लस करते हैं तो 2x + x 3x = 180, x की वैल्यू 180/3, तो 3 से काट देंगे, x की वैल्यू 60 डिग्री। तो x हमने माना किसको था, x माना था एक्सटीरियर को। तो हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। हमें पता है कि सभी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों में अगर ये देखें तो प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला हमारा होता है क्या, प्रत्येक बहिष्कोण का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है 360/n होता है। तो प्रत्येक बहिष्कोण की वैल्यू तो हमें मिल गई 60 डिग्री, तो यानी कि 60 यहाँ रख दें, अब वही बटे n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n यहाँ चला जाएगा, 360/60 कैंसिल कर दें, 0 0 गया, 6 से 6 बार में गया, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, षट्भुज आ जाएगा। ठीक है, षट्भुज, इसको कॉपी कीजिए। फिर उसके बाद देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और ब्रीफ में करना चाहें तो एक जैसे दे रखा है कि सभी भीतरी
ये कोणों का योग दे रखा है इसने। तो देखिए सभी भीतरी कोणों का, यानी कि अगर हम एक कोण का मान देखें, ये है अंतःकोण, ठीक है। तो एक अंतःकोण का मान हमें पता है क्या होता है, n-2 गुणा 180 होता है। और सभी बहिष्कोणों का मान कितना होता है, तो 360 होता है। ये क्या है, बहिष्कोण है। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरे टाइप का, मतलब इस क्वेश्चन को करने का एक ये वाला मेथड भी है। तो सारे बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, हमें पता है फॉर्मूले से। अब इसने बोला था कि ये डबल है, कौन डबल है, ये डबल है, और ये एक गुना है। तो यानी कि अगर हम इसको लिखें n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 360, इसका मतलब ये 2/1 होगा, ठीक है। अगर हम ये आपने उतार लिया होगा, इसको रब करके थोड़ा बताता हूँ। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, n-2 इंटू 180, और ये 360 इधर मल्टीप्लाई हो करके 360 720 हो जाएगा। अब ये होगा n-2 इक्वल टू 720 को 180 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 18 से 4 बार में कट गया, 18 चौक 72, तो क्या आ गया, n-2 इक्वल टू यहाँ 4 आया, n इक्वल टू 4 + 2, n इक्वल टू 6। तो यहाँ भी षटभुज आ गया। तो चाहे आप इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से कीजिए, दोनों से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक षटभुज के कोण x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x हैं, तो x का मान कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता है कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है। हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, ये क्वेश्चन है कैसा, ये सभी का अगर हम योग देखें तो ये सभी का योग का फॉर्मूला होता है, सभी अंतःकोणों का योग का। तो अंतःकोण है कितने कितने डिग्री के, तो इसने दे रखा है कि सभी को ऐड करें अगर x + 2x + 3x + 4x + 5x + 5x, यही दिया है 2 3 4 5 6, ठीक। और इधर दिया है n-2 इंटू 180। तो ध्यान से देखिए, हमारा बोला है षटभुज, तो हमें तो ये कन्फर्म है कि n की भुजा कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख ले, 6 भुजाओं वाला है बहुभुज। अब इनको ऐड करें अगर, तो 5 5 10 4 14 3 17, 17 2 19 और 1 20, तो ये तो आ गया सारा 20x। और इधर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 4 की मल्टीप्लाई 180 में कर देंगे तो कितना होगा, x की वैल्यू 720, और 20 नीचे अगर आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 36 बार में, तो यानी कि x की वैल्यू 36, x क्या है 36। अब हमसे इसमें पूछा क्या है, पूछा था कि x की वैल्यू कितनी है, तो यानी 36 डिग्री होगी, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सामान्य बहुभुज का आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आंतरिक कोण दिया है, तो हमें पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 होता है। इसने आंतरिक कोण दिया है, यानी इंटीरियर दे रखा है इसने, कितना है 144 डिग्री, प्लस एक्सटीरियर नहीं पता हमें 180 डिग्री। तो अगर एक्सटीरियर निकालें तो 180 में से 144 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्सटीरियर 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो एक्सटीरियर कितना आया 36 डिग्री आया। अब हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो एक्सटीरियर हमें प्रत्येक भुजा अगर निकालना है तो हमें पता है कि प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री अपॉन में n होता है। प्रत्येक बहिष्कोण की वैल्यू हमें पता है 36 है, तो इधर हो गया 360 बटे n, n को इधर लेके जाएं 360 बटे में 36, 36 से काट दें एक बार में, यानी कि 10, तो n यानी कि 10 भुजाओं वाला बहुभुज है।
सिंपल हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें दिया है कि यदि एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 10 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या है। तो बड़ी सिंपल है, इसने दे रखा है बाह्य कोण का मान। तो बाह्य कोण का मान है, तो हमें पता है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन n फॉर्मूला होता है। और इसने दे रखा है कि बाह्य कोण का मान 10 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री होगा इक्वल टू 360 अपॉन में n। तो n से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इक्वल टू 360 बटा 10, 0 से 0 कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 36 भुजाओं वाला बहुभुज। बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देता है कि एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक कोण कितना होगा। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या दे रखा है 9, आंतरिक कोण पूछा है। तो हमें पता है कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, n-2 गुणा 180 बटे में n। भुजाओं की संख्या दे रखा है 9, तो यानी कि 9-2, जहाँ n है वहाँ 9 रखा, इंटू 180 डिवाइड कर देंगे किससे 9 से। तो देखिए कितना होगा, 9 में से 9 से पहले 18 को काट दें 2 बार में, तो ये 20 हो गया। और ये कितना है 7 गुणा 20 कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है किसी बहुभुज में 30 किनारे तथा 12 फलक हैं, इसमें शीर्षों की संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला करवाया था, उस फॉर्मूले में मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला है F + V - E = 2। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो 30 किनारे हैं, तो किनारे मतलब यानी कि ये फॉर्मूला हमारा, यानी कि 30 तो एज हो गया, एज की वैल्यू कितनी है 30 है, और फलक 12 है, यानी कि F की वैल्यू 12 है। तो अगर हमें शीर्षों की संख्या निकालनी यानी कि वर्टेक्स निकालना है, तो इस फॉर्मूले में रखें F की वैल्यू कितनी 12 प्लस V फाइंड करना है माइनस E 30 = 2। तो यहाँ से देखें तो अगर इसको इसमें से माइनस कर लें तो V - 18 = 2। तो V = 2, 18 इधर जा कर के प्लस हो जाएगा। तो वर्टेक्स कितना निकल के आ गया 20 शीर्ष, ये शीर्ष सिंपल। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि किसी बहुभुज के अंतः कोण का मान बाह्य कोण के मान के 8 गुने से 18 अधिक है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तो फॉर्मूला वही हम अप्लाई करेंगे, अंतः कोण का मान लीजिए इसमें पहले फॉर्मूला, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर = 180। अगर इसमें देखें तो बोला है कि बाह्य कोण का मान अंतः कोण का मान बाह्य कोण के मान का, यानी कि अंदर वाला अंतः कोण का मान बाहर कोण के मान के 8 गुने से 18 अधिक है। तो ये समबहुभुज है, मैंने बताया था इसमें भुजाएं सेम होती हैं। तो अगर इसके आधार पर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 गुने से, तो यानी कि अगर भुजाओं की संख्या भुजाओं की लंबाइयाँ x माने तो यानी कि ये 8x होगा। 8 गुने से 18 अधिक है, तो 18 अधिक है, तो एक्सटीरियर कितना होगा, ये तो x ही होगा, ये = 180। इसको इसमें जोड़ दें तो 8 और 8x और x, ये तो 9x हो जाएगा, और ये 180 में से 18 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। 9x = इसमें से माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 162/9, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, कितना बचा 7, 72 हो गया, 9 × 8 = 72। यानी कि ये कितना आ गया x की वैल्यू
18 डिग्री। अब हमें पूछा था भुजाओं की संख्या बताइए, तो x किसकी वैल्यू निकली है, x हमने एक्सटीरियर को माना था यानी कि एक्सटीरियर की वैल्यू है। अब हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो मैंने बताया था कि किसी बहुभुज के बहिष कोण का मान, प्रत्येक बहिष कोण का मान 360 डिग्री बटे n होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये थीटा था, तो थीटा की वैल्यू हमको 18 दिया है, निकाला हमने 18 डिग्री इक्वल टू 360 अपॉन में n, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 360 अपॉन में 18, 18 दूनी 36 यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 20 भुजा। 20 भुजा का ये बहुभुज होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन करें। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि किसी पंचभुज में कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है। इसमें सबसे छोटे कोण का मान बताना है। सबसे छोटा कोण क्या है, यानी ये वाला है। तो अगर हम इसमें निकालें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए एक पंचभुज है, एक पंचभुज ले लें इस टाइप का। तो इसने बोला है कि इसके जो पंचभुज के ये कोण है ये 1 में है। एक हम मान लीजिए x मान लेते हैं, तो ये 1x समझो, ये दूसरा वाला 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया और ये 9x हो गया। इस कंडीशन में है। हमसे पूछा है कि सबसे छोटा कोण कितना होगा, यानी ये वाला कितने डिग्री का होगा। तो देखिए हमें पता है, अगर हम सबसे पहले निकालें कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का मान कितना होता है, तो हमें पता है कि किसी बहुभुज में अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की वैल्यू तो हमें पता है, 5 भुजाओं का है पंचभुज है, n की वैल्यू 5 - 2 इंटू 180, यहाँ कितना हो गया 5 में से 2 माइनस हुआ 3 इंटू 180 डिग्री, 18×3 = 54 यानी कि 540 डिग्री। तो ये टोटल अंदर के कोणों का सम तो आ गया 540 डिग्री। अब हमें अंदर वाले सबसे छोटे कोण का मान बताना है। तो सभी कोणों को, अगर सभी कोणों को ऐड कर दें तो सारे 540 के इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि x + 2x + 3x + 5x + 9x कितने के बराबर, 540 डिग्री के बराबर है। अब इन सभी को जोड़ लें। देखिए 1x और 2 3, 3x और 3 6x, 11x और 9 20x, तो 20x = आ गया 540 डिग्री। x की वैल्यू 540 अपॉन में 20, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 54 को कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 27 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का है, यही है 27 डिग्री का सबसे छोटा कोण। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि दो समबाहु बहुभुजों की संख्याओं का अनुपात 1:2 है। इसके अंतः कोणों के मान 2:3 है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया है कि दो समबाहुभुज भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या दिया है, भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है इसने 1:2। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला x है और दूसरा वाला मान लेते हैं 2x है, और इनके अंतः कोणों का मान, कोणों का अनुपात, ये अंत है कितना है 2:3 दे रखा है। तो हमसे भुजाएं पूछा है। तो हमें पता है कि बहुभुज में जो प्रत्येक अंतः कोण का मान होता है वो क्या होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में n। तो ये तो पहला दो बहुभुज है, पहला वाला ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो भी n-2 इंटू 180 अपॉन में n, और इनका अनुपात दिया है कितना 1:2। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें, देखिए रेशियो में है तो इनको रेशियो में लाइए। तो पहले वाले का भुजाओं की संख्या हमने मानी इसकी x है, तो इसकी भुजा हो गई x और माइनस का 2 इंटू 180
और इसकी भुजा x ही है। दूसरा वाला है, इसको अपोन में लाइए तो ये अपोन में आएगा। तो यहाँ पर दूसरे वाले की देखिए, दूसरे वाले की भुजा हमने मानी है 2x, तो n के प्लेस पर यहाँ कितना आएगा, तो 2x आएगा -2, 2x -2 यहाँ हो गया इंटू 180, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2x, n की वैल्यू 2x है, और इधर क्या आएगा 1/2 आएगा। अब हम इसको रेसिप्रोकल करें, तो रेसिप्रोकल करके इधर देखिए समझ जाओगे अगर, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ करना। तो ये हो गया x -2 इंटू 180 अपॉन में x मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2x ऊपर चला जाएगा, नीचे बनेगा कितना 2x -2 इंटू 180, और यहाँ रहेगा 1/2। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचता है x -2 अपॉन में 2x -2, इधर 1/2, और ये नहीं, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 बचा हुआ है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, ठीक है, और हमारा यहाँ बच गया 2x -2, ठीक है, यहाँ 1/2, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दें अगर, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 से इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 और 2 की 2 में हो जाएगी, तो यहाँ 4, और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना होगा 2x -2 ही रहेगा। 4 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 से x में करेंगे 4x, 4 2 जा 8, इधर करेंगे 2x -2। अब x वाले को इधर लाइए, अदर वाले को उधर, तो 2x जब इधर आएगा तो 4x -2x, ये माइनस का 2 है, 8 इधर जाएगा तो प्लस का 8 होगा। हाउ मैनी, तो 2x इक्वल टू कितना होगा प्लस का 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 6/2, यानी कि 3। तो x हमने भुजाएं मानी थी, तो ध्यान से देखिए इसमें 2 आंसर आएंगे। एक क्या आएगा कि पहली भुजा तो हमने x मानी थी, तो हो सकता है कि ये वाला पहली भुजा तो x बराबर 3 है। अगर इसको देखेंगे, इस वाले बहुभुज को देखेंगे, तो दूसरे बहुभुज की भुजा कितना हो जाएगा 2 × 3, यानी कि ये 6 भुजा वाला, ये 6 भुजा वाला, थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, यहाँ पर 6 भुजा वाला बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हाँ, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, बाकी मैं अगली टॉपिक पर वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।